दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जब महिलाएं दुखी हो, परेशान हो या तनाव में हो तो पुरुषों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं अपने मैरिज लाइफ की एक घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन। मेरा ऑफिस क्लोज रहता है। खूबसूरत सुबह हम दोनों चाय की प्याली के साथ बैठे थे अपने फ्लैट के बालकोनी में। बादल सूर्य की किरणों पर चमक रहे थे और हवा उन्हें अपने साथ लिए जा रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी और मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी वाइफ कुछ अशांत लग रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। सो मैंने पूछा, क्या सोच रही हो रिंकी? देखो ना, कितना सुंदर मौसम है। वाइफ बोली, आप मेरे लिए ड्रेस नहीं खरीदते इसलिए आपसे नाराज हूँ। मैंने कहा, पिछले संडे को ही तुम्हारा ड्रेस ऑनलाइन आया था। वाइफ बोली, वो तो आपने अपने मन से लिया था, वो भी घर में पहनने के लिए। मुझे पार्टी वियर चाहिए। मैं बोला, 2 महीना पहले ही तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन लिया था, भूल गई? कितना खूबसूरत गाउन है। वाइफ बोली, वो तो बहुत हैवी है, मुझे उससे हल्का चाहिए। एक मेरी दोस्त है, उसके हस्बैंड बिना मांगे ही देते रहते हैं, और एक आप हैं, बोलने पर भी नहीं खरीदते। 6 महीने से बोल रही हूँ मुझे एक गोल्ड का चेन चाहिए, वो भी आपसे नहीं होता। 2 सालों में मेरे लिए कितनी साड़ी खरीदे हैं, यही बता दीजिए। आपको तो केवल अपने घर की पड़ी रहती है, मेरा तो ध्यान ही नहीं रखते। मैं समझ गया मेरी वाइफ का मूड अच्छा नहीं है। मैंने कहा, अरे भाग्यवान, ड्रेस चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, या चलो मार्केट से ले आते हैं। इसमें इतना मूड खराब करने की क्या बात है? पुरानी बातों और नॉनसेंस बातों को बोलकर मेरा भी मूड खराब न करो। इतना बोलकर मैं उठकर चला गया और छोड़ दिया उसे अपनी समस्या सुलझाने के लिए। आगे क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, बस इतना समझ लीजिए, सैटरडे का सत्यानाश हो गया। दोस्तों, मैरिज लाइफ में इस तरह का घटना का होना नेचुरल है, इससे बच नहीं सकते। हाँ, एक दूसरे के स्वभाव को समझकर इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या गलती कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए था। मेरी गलती, मेरी वाइफ जब भी अपनी समस्या बता रही थी, मैं तुरंत उसे समाधान बता दे रहा था और उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हुई, मैं उसे अकेला छोड़कर आ गया। यह गलती मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप हो रहा था। क्योंकि पुरुष समस्या आने पर तुरंत उसका समाधान ढूंढने लगते हैं और अकेला एवं शांत रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसे समस्या का समाधान बताकर अकेला छोड़कर आ गया। मैं यह समझ ही नहीं पाया, मेरी वाइफ को कोई ड्रेस नहीं चाहिए था। वो तो बस इतना चाह रही थी कि मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनूं और सुनता रहूं, उसे प्यार करूं, उसे गले लगा कर बोलूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही से औरतों का तनाव दूर हो जाता है और समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन यह छोटा सा काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि लेडीज जब भी अपनी समस्या बताती है तो पुरुषों को लगता है हमें दोष दे रही है। इसलिए हम अपनी बचाव में समस्या का समाधान देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। एक्चुअल में वो हमें दोष नहीं देती,
बल्कि तनाव से राहत पाने का उनका यही तरीका है। डियर जेंटलमैन, याद रखना, महिलाएं जब भी तनाव में होती है या समस्याओं के बारे में बात करती है तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि हमदर्दी चाहिए। ऐसे समय में महिलाएं अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने भर से वे बेहतर महसूस करने लगती है और उनका मूड ठीक हो जाता है। एंड डियर लेडीज़, यदि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हो, जानबूझकर नहीं बल्कि अपने स्वभाव के कारण, तो अपने जाने मन को बोलिए, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो ना, मुझे प्रेमपूर्ण वाक्य बोलकर मुझे सहारा दो ना, मुझसे ढेर सारी बातें करो ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे हमदर्दी और अपना आलिंगन दो ना, प्लीज़ डियर मेरे साथ समय बिताओ ना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। यदि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, तभी आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें। थैंक यू।